हेलो स्टूडेंट्स, एके फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के पहला अध्याय वास्तविक संख्याओं के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो आपका पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को जानने से पहले कुछ ऐसी संख्या है जिसके बारे में हमें जान लेना अति आवश्यक है। अगर इसको हम अच्छा से समझ लेते हैं तो हमें बहुत आसानी से वास्तविक संख्या समझ में आ जाएगी और इससे हमारा पहला अध्याय के प्रश्नावली 1.1 आसानी से बन जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या को जानने से पहले आपको एक संख्या आता है जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपको क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, हम गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि हम जब भी गिनना स्टार्ट करते हैं तो हमारा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। कहाँ से होता है? एक से। और हम जहाँ तक भी गिनते हैं वो सारे संख्या आपको प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ... इस प्रकार आप अनंत तक गिन सकते हैं। और प्राकृतिक संख्या का परिभाषा क्या होगा कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या जो होता है उसको n से सूचित किया जाता है, यानी प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाया जाता है। इसके बाद आपको दूसरी संख्या आता है और आप कहिएगा कि इसका परिभाषा नहीं लिखाते हैं, तो आप टेंशन मुक्त रहिए। आपको बहुत अच्छा तरीका से परिभाषा को लिख करके आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दिया जाएगा। आप आसानी से पहले समझिए और इसके बाद आपको सारी व्यवस्था कर दी गई है। चलिए, तो इसके बाद हम अगला देखते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद वो संख्या आता है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और वो संख्या होता है आपको पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या जो आपको होता है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो आप जैसे अभी जस्ट पढ़े हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन गिनने के बाद जब कोई संख्या तक मान हमें मालूम रहता है तो उसमें तो हम क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्या का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई संख्या ही नहीं हो तो उसके जगह पे जीरो को लाना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए जब हम गिनती की संख्या में जब हम क्या कर देते हैं? जीरो को शामिल कर लेते हैं। तो हम गिनना तो एक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो ये संख्या आपको क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसीलिए इसका पूर्ण संख्या की परिभाषा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्याओं को W से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। इसके बाद आपको जो अगली संख्या जाननी है, जो तीसरा नंबर पे आता है, वो है आपको पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जिसको हम लोग इंटीजर नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। तो चलिए, इसको तो बहुत अच्छी से आपको परिभाषा लिख करके अभी तुरंत दिखा दिया जाएगा। तो अब हम पूर्णांक संख्या के पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको इसके बारे में जानना विशेष ज़रूरी है, ना कि इसकी परिभाषा को जानना ज़रूरी है। फिर भी आपके लिए मैं जो परिभाषा लिख करके आपको स्क्रीनशॉट देने का टाइम दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब हम पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे तो पूर्णांक संख्या जो होता है, जब हम पूर्ण संख्या को, ये पूर्ण संख्या से ही आपको क्या बना है? पूर्णांक संख्या बना है। जब पूर्ण संख्या को हम, ये धनात्मक रूप में तो है ही है,
पूर्ण संख्या को जब हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं, पूर्ण संख्याओं को जब धनात्मक रूप में तो है ही है, जब इसमें हम ऋणात्मक चिन्ह को भी दर्शाएंगे, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3, इस प्रकार आप जहाँ तक गिन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्णांक संख्या वो संख्या होता है जब हम पूर्ण संख्या को धनात्मक चिन्ह तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम जब दर्शाते हैं तो ये सारी संख्या आपको क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। और पूर्णांक संख्या को यहाँ पे लेते हैं, पूर्णांक संख्या को I से सूचित किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पूर्णांक संख्या जो है वो क्या होता है, जब हम पूर्ण संख्या में माइनस चिन्ह के साथ और या तो प्लस को हम इंडिकेट नहीं दिखाते हैं, ये धनात्मक होता है, यानी माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह के साथ जब इसको हम दर्शाते हैं तो सारे संख्या आपको क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। और पूर्णांक संख्या आपको, जैसे कि आप इसे पूछेगा -4 क्या है? पूर्णांक संख्या है। -3 क्या है? पूर्णांक संख्या है। 0 क्या है? पूर्णांक संख्या है। 1 क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ दे कि 4/3 क्या पूर्णांक संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि 4/3 एक बट्टा के रूप में, और पूर्णांक संख्या की दूसरी खासियत ये भी होता है, पूर्णांक संख्या कभी भी आपको बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर हम ऊपर वाले को अलग से हम इसको कर सकते हैं, यानी केवल अंश को हम कह सकते हैं कि पूर्णांक है, हर को भी कह सकते हैं पूर्णांक है, लेकिन दोनों को एक साथ हम नहीं कह सकते पूर्णांक, क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में है। यानी पूर्णांक संख्या को माइनस चिन्ह के साथ या प्लस चिन्ह के साथ या 0 वाला हम ले सकते हैं, लेकिन इसको बट्टे के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए परिभाषा है, तो आप यहाँ पे परिभाषा इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और प्राकृत संख्याओं को n से सूचित किया जाता है, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक आपको आ गया। और पूर्ण संख्या अभी जस्ट बताए थे, जब गिनती की संख्या हम 0 को शामिल कर लेते हैं, इसीलिए पूर्ण संख्या का जो परिभाषा होता है, 0 सहित गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, इस प्रकार आप जहाँ तक गिनते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं पूर्णांक संख्या पे। तो आपको पूर्णांक संख्या जो होता है, पूर्णांक संख्या तो देखिए यहाँ पूर्णांक, जब पूर्ण संख्याओं को, जब ये पूर्ण संख्या हुआ, संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक मतलब प्लस वाला और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है, तब वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो पूर्णांक संख्याओं को हम लोग I से सूचित करते हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं को I से दर्शाया जाता है, जैसे माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2, लेकिन ये बट्टे के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ आप समझ गए तो अब आप वास्तविक संख्या को आसानी से समझ जाएंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आगे अब देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम संख्या के मूल चीज़ को जान लेते हैं। संख्याएं जो होता है, संख्याएं जिसको हम नंबर्स कहते हैं, नंबर्स, ये आपको 2 प्रकार का होता है। नंबर 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्याएं, और इसका दूसरा होता है, एक होता है आपको वास्तविक संख्या और इसी का दूसरा होता है अवास्तविक
अवास्तविक संख्याएं। तो संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। चलिए तब इसके बारे में अच्छी से जान लेते हैं। देखिए, नंबर्स जो होता है, नंबर्स यानी संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्याएं जिसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं, दूसरी होता है अवास्तविक संख्या जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है और इसमें वास्तविक संख्या का कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी अब वास्तविक संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो क्या होता है कि रूट के अंदर माइनस में होता है, यानी रूट के अंदर में ऐसी संख्या जो रूट के अंदर माइनस में हो यानी ऋणात्मक हो, तो वो संख्या आपको क्या कहलाती है, अवास्तविक संख्या। जैसे कि -√3, जैसे -2 रूट, इसके बाद रूट के अंदर में जैसे कि -5 हो गया, तो ये सारी आपको क्या कहलाती है, अवास्तविक संख्या कहलाती है। तो ये आपको 11वीं कक्षा में पढ़ना है, तो इसके बारे में हम उतना नहीं जानेंगे क्योंकि आपको 10वां क्लास में है, तो 10वां क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वास्तविक संख्या। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो वास्तविक संख्या जो आपको होता है, वास्तविक संख्याएं जिसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं, तो इसका परिभाषा होता है सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या जानना है, इसका परिभाषा वास्तविक संख्याएं का, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं आपको दे दिया गया 3, -2, √7, पाई 22/7 इत्यादि। तो अब आपके माइंड में एक चीज़ आता होगा कि वास्तविक संख्या में दो चीज़ आ गया, नया चीज़, एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। आखिर हम जब परिमेय और अपरिमेय के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर हम वास्तविक संख्या के बारे में कैसे जानेंगे। तो चलिए इसके नीचे हम जानते हैं पहले परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, और जब परिमेय और अपरिमेय जितनी सारी संख्या के बारे में जान लेंगे तो उसका जो एक संयुक्त रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो चलिए, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। एक होता है परिमेय संख्या जिसको आप रेशनल नंबर्स कहते हैं, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या जिसको आप इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो जानते हैं हम परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए, परिमेय संख्या में आपको 3 कंडीशन को फॉलो करना अति आवश्यक है। अगर कोई संख्या पर 3 कंडीशन अप्लाई होता है, लागू होता है, तो हम समझ लेंगे कि वो संख्या क्या होता है, आपको परिमेय संख्या होता है। तो पहला यहाँ पे दिया गया कि वे संख्याएं, पहला पॉइंट में, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। P/Q का मतलब होता है कि बट्टा के रूप में, जैसे मान लीजिए 4/5 ले लीजिए, बट्टा के रूप में है, 6/4 ले लिए, क्या है, बट्टा के रूप में है, यानी बट्टा के रूप में होना क्या है, आवश्यक है। तो जैसे कि हम ले लिए 5, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हुआ, बट्टे के रूप में हुआ। तो ये जितनी सारे बट्टा के रूप में होता है, तो इसका पहला कंडीशन ये कहता है परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। और दूसरा चीज आपको ये कहता है कि जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक संख्याएं हो, यानी P मतलब ऊपर वाला, यानी बट्टा जब कोई संख्या को आप लिखते हैं, एक लिखते हैं ऊपर में और एक लिखते हैं नीचे में, यानी बट्टे के रूप में जब भी लिखते हैं, तो ऊपर वाला भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और नीचे वाला भी क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। यानी ऊपर वाला को हम P मानते हैं और नीचे वाले को Q मानते हैं, तो P और Q एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और तीसरा है लेकिन Q शून्य न हो, अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बट्टे के रूप में नीचे में कभी भी शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी जबकि शून्य एक क्या है, पूर्ण संख्या है, केवल शून्य को छोड़ के जितने सारे पूर्णांक संख्या होता है वो हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट्टे के रूप में कभी भी परिमेय संख्या के बट्टे के रूप में शून्य नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लेते हैं 5, तो इसमें देखिए 3 कंडीशन फॉलो करता है, ये
कहता है ये पी बटे क्यू के रूप में, सब पहला कंडीशन कहता है पी बटे क्यू के रूप में हो, तो ये कुछ नहीं तो बट्टे में एक है कि नहीं है, तो यानी 5/1 के रूप में है। दूसरा कंडीशन जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्या हो, पी मतलब ऊपर वाला, एक 5 एक पूर्णांक संख्या है, नीचे में कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है, एक 5 भी एक पूर्णांक संख्या और एक भी एक क्या है पूर्णांक संख्या। इसके बाद 3 ले लीजिए, इसका भी यही कंडीशन है, 3/7 एक बट्टा के रूप में है, 3 भी एक पूर्णांक संख्या है दूसरा कंडीशन के हिसाब से, और 7 भी एक क्या पूर्णांक संख्या है। और नीचे में कहता है क्यू शून्य न हो, नीचे वाला कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए, अर्थात क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से आप माइनस वाला भी ले सकते हैं, -3 क्या है पूर्णांक संख्या है, 8 भी क्या है पूर्णांक संख्या और बट्टा के रूप में है और नीचे में शून्य नहीं है। जैसे कि हम 0/4 ले लिए, तो आपके मन में ये ख्याल आता है कि 0 वाला आ गया तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा, नहीं ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि क्यू शून्य न हो, क्यू शून्य यानी बट्टे नीचे वाला शून्य नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला अगर शून्य होता है तो भी चलेगा। ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। एक कंडीशन पी बटे क्यू के रूप में बट्टे के रूप में है, दूसरा कंडीशन पी और क्यू पूर्णांक संख्याएं हो, यानी जहाँ 0 भी एक पूर्णांक संख्या 4 भी एक पूर्णांक संख्या हो, और लेकिन क्यू जो है आपको क्या नहीं होनी चाहिए, क्यू जो है आपको 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो क्यू 0 के बराबर है नहीं है, तो ये सारी संख्या आपको क्या कहलाएगी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसके बाद आपको लास्ट जानना है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, देखिए तो ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर हो, यानी अंडर रूट हो, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता हो, कहता है ऐसी संख्याएं जो रूट के बाहर न हो सके, अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले, पूर्ण वर्गमूल जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे में √5 यानी 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो यह अपरिमेय संख्या। √7 ये क्या है, ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता, परिमेय संख्या। 2√3 यानी रूट के अंदर है, 3 ये नहीं निकल सकता है। √3/2 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। तो आपको परिमेय अपरिमेय ये चीज़ बता दिया गया है, लेकिन कुछ इसमें ये सारी चीज़ बताने के पीछे आपको सवाल भी बननी चाहिए। अगर इसको आप अच्छा से समझ लेते हैं तो आपको प्रश्नावली 1.1 के कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो दूसरा चीज़ है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम लिख दिए हैं, चीज़ लिखेंगे परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू क्या होता है अपरिमेय। जैसे कि हम एक परिमेय संख्या लेते हैं, वो परिमेय संख्या क्या लेते हैं, जैसे कि 4 ले लेते हैं, कुछ नहीं 4/1 एक परिमेय संख्या है, और इसमें एक अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता हो। तो ये 4 प्लस एक परिमेय भी है और ये क्या अपरिमेय है, दोनों का जो योग होता है, जोड़ जो होता है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही कहलाता है, अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। इसके बाद इसको हम देखते हैं, कहता परिमेय माइनस यानी अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता। अगर हम परिमेय संख्या में से हम अपरिमेय संख्या घटा देते हैं तो भी क्या प्राप्त होता है आपको अपरिमेय। जैसे कि परिमेय संख्या 6 ले लीजिए, 6 ले लिए, और इनमें एक आप क्या कीजिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कोई √7 ले लीजिए, अपरिमेय रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, अपरिमेय। तो ये संख्या जो कहलाएगा आपको क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए, तो अब हम संख्या के बारे में जान लिए, तो आप आसानी से इस सारी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 2 संख्या आपको और है, इसके बारे में जान लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, अब हम संख्या के बारे में जान लें।